दोस्तों, मनीषा बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है। और कौन सा बहुत बड़ा कदम है? सच में लोगों के मन में ना एक गलत चीजें पनप रही है कि जो मालती चौहान के साथ हुआ है कहीं वो कदम ना उठा ले, इस बार ना करे ऐसा कुछ हो। क्योंकि मनीषा की जो सास है अप्सरा मॉम अब अंबाला शायद पहुंच भी गई होगी, क्योंकि सुबह सुबह मैं वीडियो जब देखी थी, क्योंकि वो एक दिन लेट वीडियो होता है, तो कल जो है वीडियो था कि अंबाला के लिए मैं निकल रही हूं, तो आज सुबह में डाली है ट्रेन पे बैठती हुए कि आज 10 नवंबर को मेरा बेटा सचिन का बर्थडे है। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा बेटा अपने परिवार से दूर हुए बर्थडे के दिन। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरा बेटा जो है अपने परिवार से, अपनी पत्नी से सबसे दूर है। न जाने कहाँ है वो माँ। इतना शब्द कहते कहते उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। सोच सकते हो कि जो बेटा अपनी माँ को इस उम्र में इतना दौड़ा सकता है, भगा सकता है, क्या वो सच में अपने माइंड से अपनी माँ बाप को इतना परेशान कर रहा है कि इसका दिमाग पे खुद का कंट्रोल नहीं है? क्या सचिन को दूसरा कोई हैंडल कर रहा है? सच में अभी के जमाने में भी वशीकरण होते हैं? क्या अभी भी टोना टोटका में इतना बिलीव और विश्वास किया जा सकता है? ये मोहतरमा बोलती है, जगत दीदी किसी की भी कम्युनिटी और वीडियो देखकर मेरे चैनल पे ना आए। तो यहाँ पे जगत दीदी को मैं बोलना चाहूंगी कि जब सवाल आपके ऊपर सचिन उठाया है तो आपके चैनल पे ऑडियंस जवाब नहीं खोजेगी, तो दूसरे के चैनल पे जाके जवाब खोजेगी। ऑडियंस आपको खुले दिल से आपको सपोर्ट किया है, मगर आप इतनी घटिया, नीच, नालायक औरत की तरह बिहेव कर रही हैं। सच में मतलब पहले तो लोग संदेह कर रहे थे, शक कर रहे थे, अब तो वो चीज जो है यकीन में बदल गया है कि मनीषा 2 साल से इस चीज को झेल रही है। और ये बच्ची और ये लड़की मात्र जो 20 से 25 साल की है, और ये कितना झेलेगी आप खुद बताओ। ये बोलती है कि मेरे घर में खुशखबरी आने वाली है, मैं अपने घर के माहौल को खराब नहीं करना चाह रही हूँ। ये जगत दीदी जो है एक हंसता खेलता जोड़ा को अलग कर रही है, एक हंसता खेलता पति पत्नी को अलग कर दिया है। जो इस दुनिया में अभी नहीं आया है उसकी खुशियों का इन सबको बेसब्री से इंतजार है, इस खुशी का एंजॉय कर रही है। मगर एक हंसता खेलता परिवार टूट रहा है, एक हंसता खेलता परिवार अलग हो रहा है, उसका कोई तिवारी फैमिली पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, कोई असर नहीं पड़ रहा है। बिहारी कह के संबोधित किया जा रहा है। यहाँ से पता लगता है कि ये सब कितने नीच जाति के लोग हैं। कहने का तो तिवारी है, मगर तिवारी नाम पे एक कलंक इंसान है। अभी जो है अपना ये ऑफिशियल चैनल पे कोई वीडियो नहीं डाल रही है। औरत इतनी गंदी औरत है कि कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि ये औरत ऐसा कुछ कर सकती है। सचिन का बॉन्डिंग कितना अच्छा सबसे था, सरिता जेठू जी से भी अच्छा बॉन्डिंग था, मतलब बहुत बड़े बड़े क्रिएटर से सचिन का बॉन्डिंग अच्छा था। मगर जब से इस औरत का पाला में पड़ा है सचिन, ये औरत का अगर किसी से रिश्ता नहीं है तो सचिन को भी बोला है कि तुम किसी से भी रिश्ता मत रखो। अगर सरिता जेठू के खिलाफ सचिन इतना कुछ गंद बका है, इतना कुछ एलिगेशन लगाया, इतना कुछ बोला है, तो सचिन का वो खुद का वर्ड नहीं था, खुद का आवाज नहीं था, उससे बुलवाया जा रहा था। मनीषा ने बहुत पहले ही अपने रिश्ते के ऊपर उंगली उठा दिया था कि मेरा रिश्ता कैसा है और ये जो जगत दीदी और सचिन का रिश्ता कैसा है। मगर मनीषा का दिल जो है ना, सच में ये बहुत ज्यादा इनोसेंट बच्ची है, बहुत ज्यादा एकदम दिल के वो साफ है, सीधी है, और सच में बहुत सीधी है। मैं क्या मतलब बोलूं मनीषा को देखकर। मनीषा, आप ऐसा कुछ कदम मत उठाना कि ताकि ये तीसरा जो पर्सन है उसको बही मिलेगा, क्योंकि आप अगर कुछ करती हैं अपने साथ नुकसान, तो सामने वाला का कोई भी कुछ भी जाने वाला नहीं है। जाएगा तो आपका माँ बाप की औलाद जाएगी, आप जाओगे इस दुनिया से, मगर इस सामने वाला जिसके ऊपर आप भरोसा कर रही हो ना, जगत दीदी के ऊपर, वो तो खुश हो रही है, खुश हो रही है। नहीं तो अगर वो दर्द देखती ना कि एक पति पत्नी का जोड़ा अलग हो रहा है, तो वो आके सोशल मीडिया पे अपनी बातें रखती, मगर वो बात नहीं रख रही है और दांत निकाल के हंस रही है कि इंजॉय कर रही है। अब सोचो यहाँ से कि कितनी नीच किस्म के इंसान है, अब खुद सोच लो। तो ऐसा कुछ कदम मत उठाना। जिस तरीके से मुझे लोग कमेंट
कमेंट में बोल रहे हैं ना कि दीदी बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कहीं ऐसा मनीषा ने कदम उठा ले, ये न कर लो, क्योंकि एक कम्युनिटी में बोल रही है कि मैं बहुत बड़ा कुछ करने वाली हूँ, बहुत बड़ा कुछ करने वाली हूँ। यहाँ तक कि मनीषा की जो सास है उनके भी दिलो दिमाग में जो है ना एक हड़कंप सी मची हुई। सोचने वाली बात है यार कि एक हंसता खेलता परिवार को इस तरीके से ये औरत बिखेर रही है, और जो कि सिंपैथी कार्ड खेल खेल के यहाँ तक पहुंची है। और मुझे कमेंट में बोलते हैं कि कौन सा ऐसा भाई बहन नहीं है जो गले नहीं लगते हैं। हाँ, उस मैडम को मैं बोलना चाहूंगी कि भाई बहन का भी एक मर्यादा होता है, मर्यादा होता है कि भाई बहन को कितना लिमिट तक होना चाहिए। हाँ, गले लगते हैं कोई बात नहीं है, गले लगना कोई गलत बात नहीं है, मगर जो हक पत्नी का है वो हक पत्नी का ही होना चाहिए। रात बिताना है पत्नी के साथ, मगर ये सचिन भी बिताने जाता है जगत दीदी के साथ। जगत दीदी रात को 12 बजे भी फोन करती है तो वो दौड़े दौड़े चला जाता है। इससे आप क्या समझेंगे कि सचिन का खुद के दिमाग के ऊपर कंट्रोल है कि उसको कंट्रोल किया जा रहा है। जो बंदा 2 दिन पहले आके लोगों से अपनी प्रायश्चित, भगवान के मंदिर में जाके अपनी गलतियों का प्रायश्चित करता है और बोलता है कि मैंने मनीषा को धोखा दिया है, मैं इस औरत की वजह से मैं अपनी पत्नी को धोखा दिया है, 2 साल से बेबी प्लानिंग नहीं कर पाया। क्या कोई भाई बहन का रिश्ता रहेगा तो क्या कोई इस तरीके से करेगा कि भाई ये आपकी पत्नी का टाइम है, ये भाभी का टाइम है, जाओ भाभी के साथ बिताओ समय, मेरे साथ तो भाई बहन का जो रिश्ता है वो है ही है। मगर ये औरत जो है पत्नी का भी जगह ये औरत ने लिया। मनीषा का एक फितरत है कि अगर आप इससे 100 बात गलत बोल दो, अगर एक बात भी इसको 5 मिनट भी इसके साथ अच्छा स्पेंड करो, खुशी से स्पेंड करो, वो 100 बात की आपकी 100 गलत बात को भूल जाएगी, मगर 5 मिनट की खुशियां आपके साथ जो बिताई है वो याद रखेगी। मनीषा का फितरत और दिल ऐसा है। आप खुद सोचो, मनीषा को किस तरह से गुमराह कर रहा था शुरू से सचिन, और सचिन को गुमराह कर रही थी ये जगत दीदी। कितना बड़ा ये धोखा दिया ये औरत, आप खुद सोचिए। जो सास ससुर को एंगेजमेंट में बुलाई थी, फर्स्ट क्लास एसी में टिकट करवा के बुलाई थी, टिकट करवाई थी, मगर जब विदाई का टाइम हुआ, एंगेजमेंट खत्म हुआ, तो सास ससुर को स्लीपर क्लास में टिकट कटवा के भेज दिया। यहाँ से इस औरत का असलियत पता लगता है कि ये औरत कितनी गिरी हुई है। और अब शक नहीं, अब ये शक जो है ना एक कीन में बदल गया। जब एंगेजमेंट हुआ था तो जगत दीदी का भाई है, और जगत दीदी लोगों को न जाने कितने कितने चैनल उड़ा दिए थे कि इसके इज्जत के ऊपर सवाल किया जा रहा है, कितने कितने चैनल उड़ा दिए थे, और बोला कि अगर मेरी बहन के इज्जत पे कोई सवाल आएगा और अगर मेरी बहन गलत होती है तो मैं अपनी मोछ मुड़वा लूंगा, तेजाब जला लूंगा, वो कर लूंगा, वो कर लूंगा। अभी ऐसा पूरा तिवारी खानदान कहाँ सोया हुआ है, कहाँ सोया हुआ है? अभी इसकी बहन का इस यूट्यूब पे इतना धजिया उड़ रहा है सोशल मीडिया पे, ये ना घर के है ना घाट के है, फिर भी ये सब कहाँ छुपा हुआ है। यहाँ से तो ये सच पता लग रहा है कि सचिन जो है घर पे नहीं है, और जगत दीदी जो है उसको मनीषा के साथ बोला है कि तुम मनीषा के साथ बर्थडे पे एंजॉय नहीं करोगे, तुम नहीं इसके साथ रहोगे। और देखो किसके साथ है, मनीषा जो कम्युनिटी शेयर कर रही है, बार बार डिलीट हो रहा है, लाइव डिलीट हो रहा है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, बहुत सारे लोगों ने मनीषा के ऊपर सवाल खड़ा किया है कि मनीषा तो अभी अकेले है, कुछ भी क्यों नहीं बता देती है, अगर इसको कम्युनिटी क्यों डिलीट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि मनीषा का चैनल जो है, मनीषा के मोबाइल में भी लॉगिन है और सचिन का भी मोबाइल में लॉगिन है, दोनों मोबाइल में लॉगिन है। ये नहीं कि एक के मोबाइल में लॉगिन है एक का नहीं है, सचिन और मनीषा दोनों के चैनल में चैनल जो है लॉगिन है। अब खुद बताओ, मनीषा कुछ ऑडियंस से बोलना चाहती है मगर सचिन जो है डिलीट करते जा रहा है। मनीषा बहुत कुछ बोलना चाह रही है मगर डिलीट करते जा रहा है। एक लड़की का बांध एकदम जो सबर का होता है ना बांध, वो सब कुछ टूट गया है, मगर इसको इतना हिम्मत नहीं है कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं इस रिश्ते पे। इस रिश्ता को बचाने के लिए मनीषा 2 साल से स्ट्रगल कर रही है, इसको आप स्ट्रगल ही बोल सकते हैं। अगर मनीषा की जगह पे दूसरी औरत होती ना तो वो स्ट्रगल नहीं करती, दूध का दूध पानी का पानी कर देती। मगर ये मनीषा इतनी सीधी है, इतनी भोली है
कि रिश्ते को बचाने के लिए ये 2 साल से स्ट्रगल कर रही है और कितना कुर्बानी देगी, कितना कुर्बानी देगी। एक गंदी औरत बोलती है, जगत दीदी मैं खुद मानसिक रूप से परेशान हूँ। तो यहाँ पे फिर से मैं जगत दीदी को मैं बोलना चाहूंगी कि मानसिक रूप से बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, जिसका आपसे कोई कनेक्शन भी नहीं है, वो भी डिप्रेशन का शिकार है, माइग्रेन का प्रॉब्लम हो गया है, जो सोशल मीडिया पे आजकल जो चल रहा है उसके वजह से रिश्तों से भरोसा उठ गया है। मुझे बहुत बड़ी चोट लगी है, मैं कोई सफाई देना नहीं चाहती, मेरा किसी क्रिएटर से कोई संपर्क नहीं है, किसी की जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे कोई कुछ भी नहीं पता, मेरी किसी से कोई बात नहीं हो रही और ना ही मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। मैंने हर रिश्ते को दिल से निभाया है बिना किसी स्वार्थ का। अगर किसी को परेशानी है मुझसे तो कोई रिश्ता ना रखे, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। ये मोहतरमा बोलती है, एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग करके बोलती है कि मैंने भी दिल से रिश्ता निभाया है। मैडम आपका इज्जत पे धज्जियां उड़ रही है, ये छोटी मोटी बात नहीं है, आपके इज्जत पे धज्जियां उड़ रही है, तो आप दिल से रिश्ता निभाई। अगर आप दिल से रिश्ता निभाई है ना, तो सामने वाला भी बंदा आपसे दिल से कनेक्ट था, दिल से रिश्ता निभाया था, मगर वो जो दिल से रिश्ता निभाया था उसका परिणाम क्या दिया? उसको बेइज्जती करके भेजा, वो बिहारी कहीं का आ गया मेरे दरवाजे पे, भाग यहाँ से। वो आपने रिस्पेक्ट दिया, क्या दिया है आपने? वो भी तो दिल से रिश्ता निभाया था ना, उसको क्या मिला? आप आज एक औरत अपनी सुहाग के लिए, अपनी पत्नी के लिए 2 साल से तड़प रही है, 2 साल से रो रही है इस रिश्ते को बचाने के लिए, मगर तुम इतनी घटिया औरत हो गई हो जगत दीदी कि सच में तुम्हारा नाम से भी अब लोगों को घिनना आने लगी है। एकदम शर्म आता है कि तुम ऐसी निकल सकती हो। एक विधवा औरत होकर तुम्हारा जोड़ी तो ईश्वर ने, भगवान ने तोड़ा है, मगर तुम एक हंसता खेलता जोड़ा को क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम एक हंसता खेलता पति पत्नी के रिश्ते को क्यों तुम तोड़ रही हो? अगर तुम दिल के सच्ची हो, तुम्हारे दिल में कोई भी छल कपट नहीं है, तुम शुरू से ही सचिन को भाई मानती हो, तो पब्लिक में, ऑडियंस में आके इसका जवाब क्यों नहीं दे रही हो? जो तुम्हारा भाई कुछ टाइम पहले अपना मोछ मुड़वाने का बात कर रहा था, आज वो मोछ कहाँ गया? उसका मोछ गायब हो गया, इसका इज्जत गायब हो गया। आज तिवारी खानदान का इज्जत कहाँ है? ऑडियंस को आके बताए, उस पे जवाब दे कि सचिन अभी कहाँ है। और दूसरे के दुख में ये बेशरम औरत हंस रही है कि मेरे घर में खुशियां आने वाली है। जो खुशियां इस दुनिया में अभी तक आया नहीं है, उस खुशियों के लिए ये सब खुश हो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, मगर किसी का खुशियां में आग लगा के, किसी के पति पत्नी को, किसी जोड़े को अलग करके ये सब खुश हो रहे हैं। ये है इनकी असली औकात और ये है तिवारी खानदान की बेटी की इज्जत। तो मैं तो यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि मनीषा ऐसा कुछ कोई भी कदम मत उठाओ कि सामने वाला का और भी बल्ले बल्ले हो जाए, क्योंकि सामने वाला आपका दुख को देख के और हंस रहा है। अगर आप कोई गलत कदम उठाने की कोशिश भी कर रही हो, चाहे तुम्हारा दिमाग में चल भी रहा है, तो उससे सामने वाला को कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो होगा तुम्हारे माँ बाप को होगा, तुम्हारे माँ बाप दुखी होंगे, ठीक है, और किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम्हारा परिवार, तुम्हारा सास ससुर दुखी होगा और कोई दुखी नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के डिसीजन लेना, जो कुछ भी करना सोच समझ के करना मनीषा। बस मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों का पति पत्नी का रिश्ता बहुत जल्द ही सही हो जाए। और सचिन का आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सचिन भाई। आप जहाँ कहीं भी हो, वापस जल्दी से चले आओ मनीषा के पास, क्योंकि आपके लिए ये तड़प रही है और आपके लिए रो रही है। आप इतना घटिया इंसान कैसे बन सकते हो, जो 2 दिन पहले अपनी पत्नी के लिए स्टैंड ले रहा है? वो इंसान जो बोल रहा है कि अब से मेरी पत्नी को कोई 2 बात कह के सुनाए, इसकी आंखें निकाल लूंगा, टेढ़ी आंखें वाली, टेढ़ी नाक वाली। इस औरत की वजह से मैंने 2 साल से बेबी प्लानिंग नहीं किया। जो अपनी पत्नी को इतना रिस्पेक्ट, इतना इज्जत दे रहा है, जो कि वो पत्नी को खुद विश्वास नहीं हो रहा है, वो पत्नी खुद अभी भी शॉक्ड में है।
ये सोच रही है कि सचिन तो ऐसा ही बोल रहा है, क्योंकि वो 2 साल से सचिन को देखते आ रहा है कि किस तरीके से वो मनीषा को बेवकूफ बना रहा है। और फिर भी जब लाइव में आके इस तरीके की बातें बोल रहा था तो मनीषा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरीके से फिर से वो बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर इसने सॉरी जब मांगा अपनी पत्नी से, तब मनीषा को रियलाइज हुआ कि अब मेरा पति सुधर गया है। मगर इतना बोलते ही उसका अगले दिन ही सचिन का फिर से सच में ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इसके ऊपर टोना टोटका कर दिया जाता है। इसके दिमाग को खुद का कंट्रोल नहीं होता है। नहीं तो इस उम्र में एक बेटा, बूढ़े माँ बाप को, एक पिता बीमार है, वो पिता जो है अपने बच्चे की खुशी के लिए बिहार से आ रहा है अंबाला, और दुखी होते हुए भी, तबीयत खराब होते हुए भी माँ बाप जो है बहू बेटे के पास आ रहे हैं। क्या एक बेटा इस तरीके से कर सकता है? यहाँ से साफ साफ पता लगता है दोस्तों कि ये सब जो है जगत दीदी का किया कराया है, और सचिन को खुद की दिमाग पे खुद का कंट्रोल नहीं है। कल जो है एक स्टेटस लगाता है कि मैं तुम्हारे साथ ही जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मुझे अच्छा लगता है। अब बताओ इस स्टेटस से आप क्या साबित कर सकते हो? क्या आप समझ सकते हो कि ये दिमाग जो है ना सचिन का लैला मजनू की तरह दिमाग बौखलाया हुआ है। सचिन का खुद का दिमाग पे कंट्रोल नहीं है। अब खुद सोचो कि जो सामने वाली औरत है, जो सामने वाली लड़की है, वो रात को 12 बजे बुलाती है तो रात को 12 बजे चला जाता है, दिन में बुलाती है तो दिन में चला जाता है, रात में बुलाती है तो रात में चला जाता है। घर में पत्नी होते हुए भी क्या एक लड़का इस तरीके से आवारापन कर सकता है? क्या इस तरीके से दूसरे को बुलाने पे जा सकता है? नहीं जा सकता है। वो लड़का तभी जा सकता है जब इसके दिल में लैला मजनू का प्यार जागता हो, या इसके लैला मजनू के प्यार में ही ये कोई भी बंदा इस तरीके की कदमें उठाता है। न इसको दिन के दिन दिखता है, न रात के रात दिखता है। जब ये मोहतरमा जगत दीदी गंदी औरत बुलाती थी इसको, तब ये चला जाता था। और सच में सरिता जेठू जी कुछ भी गलत नहीं बोला था। जो इस तरीके से बातें की गई थी ना, सरिता जेठू जी अपनी आंखों से ये चीजें देखी थी कि 10 औरतों के बीच में सचिन इसके लिए दवा क्यों लेके गया था। सचिन दवा लेके क्यों गया था? वहां पर इस गंदी औरत का भाई भी था, तो उसका भाई भी जा सकता था। तो ये सचिन ही क्यों लेके गया था दवा? और बहुत कुछ था। मगर बोलते हैं ना कि एक औरत के इज्जत का सवाल होता है तो खुलेआम इज्जत नीलाम नहीं कर सकते। मगर ये औरत जो है, अब तो ये जो शक था ना, ये सच में बदल गया है, क्योंकि इतना कुछ इसकी इज्जत पे बातें हो रही है। न इसका भाई आ रहा है, नहीं ये आ रही है कोई बात रखने के लिए, और बोल रही है कि मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, और दूसरे का चैनल, दूसरे का वीडियो और कम्युनिटी देखकर मेरे चैनल पे ना आए। ये कैसी बदतमीजी है? ये कैसी बदतमीजी है? जो कुछ टाइम पहले जब जगत दीदी का एंगेजमेंट हुआ था तो लोगों के लिए बड़े बड़े कदम उठा रहे थे, बड़े डिसीजन ले रही थी। आज इसकी इज्जत पे बात आई है तो आज वो कहाँ सोई हुई है? यहाँ से पता लग रहा है कि ये जगत दीदी ना मनीषा का घर बर्बाद करके रख दिया। एक गंदी औरत के वजह से मनीषा का घर टूट रहा है। अभी भी इसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर मेरी बातों से किसी का ठेस पहुंचा है, दिल दुखा है, तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।